जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। दूसरा तिमोथी 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंग्लिश में लिखा है ऑल स्क्रिप्चर। ऑल स्क्रिप्चर यानी कि सारे ही बाइबल की आयतें, सारी बाइबल की आयतें परमेश्वर के द्वारा लिखवाई गई हैं। देखिए, बाइबल नया नियम और पुराना नियम में लिखी मिलती है, लेकिन पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा मिलता है। इस आयत को जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि गॉड की ब्रीथ से यानी कि उसकी श्वास से रचे गए हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो बाइबल के एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल बाइबल में मिलते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार यीशु मसीह के सामने सदूकी और फरीसी दोनों दलों के लोग आए और उन्होंने एक सवाल रखा, वो औरत किसकी बीवी कहलाएगी जिसके एक के बाद एक 7 भाई पति बन चुके थे। वैसे ये बताता चलूं कि सदूकी रिजरेक्शन यानी पुनरुत्थान पर यकीन नहीं करते थे। उसके बावजूद उन्होंने फरीसियों के संग मिलकर के ये घटना प्लान की थी। सवाल ये उठाया गया था कि जी उठने पर वो किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो तो सबकी पत्नी हो चुकी थी। और यीशु उनको जवाब देते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। वैसे देखा जाए तो आज भी प्रॉब्लम सेम ही है। लोग ना तो बाइबल को जानते हैं और ना ही परमेश्वर की पावर को जानते हैं। इसीलिए लोग रीजनिंग, लॉजिक या स्क्रिप्चर्स को चैलेंज करना, डिबेट, इनमें फंसे रहते हैं। यीशु ये बताते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर के समय में क्या होगा। यीशु कहते हैं जब लोग जी उठेंगे तब वो शादी ब्याह नहीं करेंगे, वो स्वर्गदूतों के जैसे होंगे। यानी कि स्वर्गदूत शादियां नहीं करते। इससे ये बात भी यहाँ क्लियर हो जाती है। लेकिन आज का जो पॉइंट है वो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। आगे यीशु ये कहते हैं कि परंतु मरे हुओं में से जब जी उठना होगा उसके विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा है जो परमेश्वर ने तुमसे कहा। आज अगर दुनिया के लोगों को यही पता चल जाए कि परमेश्वर ने कुछ कहा है जिसे उन्हें समझने की जरूरत है, तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व ना हो जाए। आगे के वचन को यीशु चाह रहे थे कि सदूकी और फरीसी दोनों ही समझें। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। यहाँ पर यीशु ये वाला पॉइंट दिखाना चाह रहे थे कि मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर था। ऐसा नहीं कहा है परमेश्वर ने, बल्कि ये कहा है कि मैं हूँ, यानी कि आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। अगर पिता परमेश्वर मरे हुओं की बात कर रहे होते तो वो था लगा के बात करते, हूं लगा के बात नहीं करते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक शब्द को लेकर के पवित्र शास्त्र में से प्रीच कर रहे थे या समझा रहे थे। वो था आई एम, ना कि आई वॉज। इसीलिए तो कहता हूं कि बाइबल के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, उस पर रिसर्च की जानी चाहिए एक अच्छे स्कॉलर की तरह। जाने आपको कौन सा रेवलेशन मिल जाए परमेश्वर के आत्मा से, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। ऑल स्क्रिप्चर हैज बीन इंस्पायर्ड बाय गॉड। सबको जय मसीह की।